देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2005 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्किट LC and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is what? Current leads, वोल्टेज पीछे चलता है। ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, इसमें वैल्यू फर्क डालेगी आपकी। देखो हम जानते हैं LCR सर्किट में ये करंट होती है जो VR होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो करंट के साथ चलता है, ठीक है। CL जो VL होता है वो करंट के साथ 90 डिग्री आगे चलता है और VC जो होता है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। अब बताओ आपके गिवन कंडीशन के हिसाब से VL बड़ा या VC बड़ा? VL बड़ा या VC बड़ा? करंट लीड्स वोल्टेज। अच्छा, अगर VL बड़ा हो जाएगा तो यानी कि रिजल्टेंट VL माइनस VC आएगा और VL माइनस VC और VR का वोल्टेज ये आएगा। अब वोल्टेज आगे जा रहा है कि करंट आगे जा रही है? वोल्टेज आगे जा रहा है। जो उल्टा एंगल बनता है उसमें वोल्टेज पीछे चलता है। थोड़ा ध्यान से समझा करिए, यहां पर करंट लीड मतलब वोल्टेज पीछे चलता है, दोनों बातें हैं। करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, बात वही है। तो यानी कि यहां पर VC बड़ा है तो ये VC माइनस VL होगा और इसका दोनों का रिजल्टेंट ये V होगा और ये फाई है जिसकी वैल्यू 45 डिग्री हो दी हुई है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो अगर यहां पर हम ध्यान से देखें tan फाई की वैल्यू तो ये आएगी, ये परपेंडिकुलर है यानी VC माइनस VL अपान VR। डायग्राम समझ में आया नहीं आया? VC होता है IXC माइनस IXL अपान IR। I कट जाएगा तो आएगा XC माइनस XL अपान R। देखो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको फार्मूला ये डायरेक्ट लगाना है। हम ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके हिसाब से हम वोल्टेज को ऊपर बना देते तो हमारा आंसर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर तो है नहीं कि वही काम चलेगा। जैसे आप इम्पीडेंस निकालते हो तो उसमें XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। अब होल स्क्वायर में चाहे जिसको पहले लिख दूं। अब यहाँ पर फाई कितना दिया गया है? 45 डिग्री, यानी ये tan 45 डिग्री है। तो tan 45 1 हो गया। XL की XC होता है 1 अपान ओमेगा C और माइनस XL होता है ओमेगा L। ऐसा करते हैं जो अपान में R है ना उसको इधर कर दो, ज्यादा ठीक रहेगा, काम खत्म। क्योंकि हमको C निकालना है। अब सिंपल सा मैथमेटिक्स लगेगी, वहां से C की वैल्यू निकाल दो। लेकिन मतलब ये जो हमने बताया कि अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक रफली आप डायग्राम जरूर बना लेंगे कि क्या लीड है क्या लैग है, ठीक है। बोले टाइम वेस्ट होगा, अरे गलत होने से तो ठीक है ना। देखो चूंकि ओमेगा C निकालना है इसलिए इसको इधर लेके आओ। तो R प्लस ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। इसको पलट दो, क्योंकि C ऊपर ले जाओ तो ओमेगा C इज इक्वल टू 1 अपान R प्लस ओमेगा L। तो C की वैल्यू आएगी 1 अपान R प्लस ओमेगा L इंटू ओमेगा। अब हो सकता है इस फॉर्म में आंसर हो, लेकिन आपसे इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f लिखी जाएगी। तो ये आएगा 2 पाई f इन ब्रैकेट R प्लस 2 पाई FL। तो ये C की वैल्यू आएगी। कौन से पार्ट में सही है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है डाला है हमने? 26। कौन से पार्ट में सही है? कहीं साइन गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट जरा देख लेते हैं। नहीं, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो साइन की। इन्होंने कैलकुलेशन ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C किया है, करंट लीड करता है। नहीं, ये सही है। आपके जो ऑप्शन दिया है बुक में उन्होंने ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C लिखा है, ये उल्टा लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब डायग्राम देखो, डायग्राम में कौन बड़ा है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना, ये गलती तो नहीं कहीं पर। भाई आपसे एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है द करंट लीड्स द वोल्टेज। तो करंट लीड्स द वोल्टेज में हमारा डायग्राम सही था ना, और इन्होंने जो आंसर निकाला है जिस हिसाब से इन्होंने ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C लिखा है,
तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c तब होगा जब करंट वोल्टेज आगे चलेगा, तब डायग्राम आएगा ना। ये वाला जो डायग्राम बनाया था अभी हमने, ये वाला डायग्राम, तब ये आएगा आपका VL माइनस VC। तो माई आंसर इज करेक्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा, यही पार्ट सही है, उसमें कोई पार्ट है नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन ये पार्ट सही है। ठीक, तो ये आपका PMT 2005 का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, ये फर्क डालेगा VC माइनस VL, VL माइनस VC। इम्पीडेंस में नहीं डाल रहा था क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर ये फर्क डालेगा। ठीक है, नोट करिए इसको।